बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। अपनी आमदनी में इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज अकरब दिसंबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। फैसला साज मवासलाती मरकरी एक बार फिर पीछे हट रहा है। मरकरी 12 दिसंबर से 1 जनवरी तक बुर्ज जद्दी यानी आपके सीखने और इंटरव्यू के तीसरे घर में पीछे हटने वाला है। यह दरअसल मरकरी के लिए एक बहुत ही आरामदेह जगह है, क्योंकि मरकरी मुवासलात का एक सैयारा है और ये आपके तीसरे घर में पीछे हटने वाला है। तीसरे घर का ताल्लुक लिखने, बोलने, मुवासलात के साथ बहुत कुछ करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब। अहम मौज़ूआत में से एक मालियात, रकम, नकद बहाव यानी कैश फ्लो पर होने वाला है। वाकई इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। आप अपनी आमदनी के बारे में वाकई फिक्रमंद महसूस कर रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि सूरज दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में बुर्ज कौस यानी आपके दूसरे घर में है और चार्ट का दूसरा शोबा आपकी जाती आमदनी से मुताल्लिक है और हिम्मत वाला मरीख भी बुर्ज कौस में है, ताकि सूरज मरीख आमदनी की तरफ वो तमाम जोशो जज्बा और ख्वाहिश ले आए। मरकरी वो है जो आपके दिमाग में है। आप क्या बहस कर रहे हैं, आप क्या मंसूबा बना रहे हैं। मरकरी आपके राबते, मुलाकातों, सीखने और फरोख्त करने के तीसरे घर में चला गया और 12 दिसंबर को ये मरकरी पीछे हटता है और 22 दिसंबर को ये बुर्ज कौस में वापस चला जाता है। क्योंकि मरकरी मालूमात, मुवासलात और तवक्कुआत का सैयारा है, इसलिए जब ये पीछे हटता है तो गलत फहमियाँ, उलझनें हो सकती हैं। आप चीज़ें खो देते हैं, आप चीज़ें भूल जाते हैं। कभी कभी अगर मरकरी आपके चार्ट पर किसी दूसरे सैयारे पर असर अंदाज होता है तो आप मामूल से ज़्यादा मायूसी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके चार्ट पर असर अंदाज नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको कुछ महसूस ना हो। उग्रचे मरकरी के साथ रेट्रोग्रेड में यह हमेशा मशवरा दिया जाता है कि कोई बड़े वादे, कमिटमेंट या मुआहदों पर दस्तखत ना करें, ना ही कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करें, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में होने के साथ आपके पास तमाम मालूमात नहीं हैं, आपको मालूम नहीं है और फिर जो कुछ भी आप इस अज़्म के साथ उम्मीद और तवक्को कर रहे थे, आप मायूस हो सकते हैं। लेकिन रेट्रोग्रेड में मरकरी के दौरान अगर आपको किसी मुआहदे पर दस्तखत करना हो तो उसे देखने के लिए किसी वकील की ज़रूरत है। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आप ये सब समझते हैं, बहुत आहिस्ता से मुआहदे को पढ़ें। अब जैसा कि मरकरी आपके तीसरे घर में पीछे हिने वाला है, इसलिए ये तमाम गलत फहमियाँ तीसरे घर के मामलात के साथ होंगी। जब फरोख्त की बात आती है तो ताख़ीर और मायूसी हो सकती है, और जब मरकरी 22 दिसंबर को दूसरे घर में वापस आ जाएगा तो आपको किसी किस्म के अहम माली फैसले या माली अखराजात नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें ताख़ीर हो सकती है, मायूसी हो सकती है। अब 12 दिसंबर को बुर्ज कौस में नया चांद है। ये नया चांद जनवरी के वस्त तक बुर्ज कौस की तवानाई को कायम रखेगा। लिहाजा उग्रचे सूरज 22 दिसंबर को बुर्ज कौस को छोड़ देगा, लेकिन नया चांद बुर्ज कौस की तवानाई को कायम रखेगा। मरीख आपके आमदनी के दूसरे घर में घटता रहता है और मरकरी बराह रास्त आपके आमदनी के दूसरे घर में बुर्ज कौस में जाता है। लिहाजा बुनियादी जोर आपके माली लेन देन पर है। अब वीनस पर बात करते हैं। वीनस 4 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुर्ज अकरब में रहेगा। वीनस ये तमाम हम आहंगी वाली और पसंद करने वाली तवानाइयाँ हैं। जब ये आपके बुर्ज से गुजरता है, लोग आपको पसंद करने जा रहे हैं,
अब ज्यादा मिलनसार होने जा रहे हैं। और अगर आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुद को पेश कर रहे हैं तो आपके कामयाब होने का इम्कान है। स्कॉर्पियो में वीनस के साथ लोग आपको पसंद करेंगे। अब ज्यादा मिलनसार हैं, अब ज्यादा दोस्ताना है। लेकिन जब वाकई अहम फैसले करने की बात आती है तो मरकरी के 1 जनवरी को बराह रास्त आने तक इंतजार करें। दूसरे घर में सूरज मरीख के साथ जारहाना माली मुज़ाकरात हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी माली सरमायाकारी के साथ ज्यादा खतरात मोल ले रहे हों, लेकिन आपका दूसरा घर सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है। बुर्ज कौस बहुत इंसान दोस्त, बहुत फयाज, बहुत पर उम्मीद है। इसलिए फंड इकट्ठा करने या खैरात में रकम देने के लिए हकीकी मुहिम चल सकती है। आपको जिस चीज के बारे में मोहतात रहना चाहिए वो है जबरदस्ती खर्च करना, और दूसरी चीज जिसके बारे में मोहतात रहना है वो है लड़ाई या तनाज़ा। लेकिन बुर्ज कौस चूंकि इस पर जुपिटर की हुक्मरानी है इसलिए ये उम्मीद ज्यादा है, इसमें खुशकिस्मती और तहफ़्फ़ुज़ भी ज्यादा है। लिहाजा अगर आप पैसे के मामलात पर बहस करना शुरू कर रहे हैं तो आप गहरी सुकून की सांस ले सकते हैं, अक्ल से आगे बढ़ सकते हैं। अब बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब सेहत के साथ शुरू करते हैं। वीनस स्कॉर्पियो में है, यानी ये आपके पहले घर में है। पहला घर न सिर्फ नुमाइश, क़ियादत और एतमाद की नुमाइंदगी कर सकता है, बल्कि पहला घर आपकी वाइटलिटी भी है, और वीनस के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वीनस हम आहंगी, खुशगवार, मुतमईन तवानाइयाँ हैं। सिर्फ एक चीज के बारे में आप मोहतात रहना चाहते हैं। आपके पहले घर में वीनस के साथ दिल लगी हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि आप खा पी रहे हों, आप वाकई अच्छा महसूस कर रहे हों, लेकिन आपका वजन बढ़ सकता है। जब रिश्तों की बात आती है तो वीनस मोहब्बत, इत्तेहाद और शादी का सैयारा है, और बुर्ज अकरब में होने की वजह से लोग वाकई आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। आप ज्यादा मिलनसार महसूस करेंगे। ये बहुत ज्यादा दिल लगी और चंचल वक्त है। छुट्टियों के लिए बहुत अच्छा है। और मरकरी आपके तीसरे घर यानी बुर्ज जद्दी में होगा, और सूरज भी बुर्ज जद्दी में जाएगा। जब रिश्तों की बात आती है तो तीसरा घर आपके बहन भाइयों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन स्कॉर्पियो में वीनस के साथ बहन भाई की दुश्मनी के बजाय आप वाकई अपने बहन भाइयों के साथ लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और तीसरा घर आपके पड़ोसियों की नुमाइंदगी करता है, ताकि आप पड़ोसियों के साथ नई दोस्ती कर रहे हों और छुट्टियों के त्योहारों में तफरी और लुत्फ अंदोज हो रहे हों। मरकरी बेचैन है और सफर करना पसंद करता है, और तीसरा घर मुख्तसर दौर का सफर है, इसलिए अब दोस्तों और कुंबे वालों से मिलने के लिए 1 या 2 घंटे की ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए जब कारोबार की बात आती है, जैसा कि मैंने कहा, नकद बहाव कैश फ्लो पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ये भी कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, और सेल्स के तीसरे घर के साथ हो सकता है कि आप मसनूआत बेचने, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए सरमायाकारी करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये किसी बड़े प्रोजेक्ट को राग़िब करने के लिए अपने आप को पेश करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप बेहतर मुआवजा देने वाली नौकरी की तलाश में हैं तो दिसंबर के पहले 10 दिनों में इंटरव्यू दें, इससे पहले कि मरकरी पीछे हट जाए। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहूसत और परेशानियों को दूर करने के लिए पीर वाले दिन हाथी, शेर, चीते को चिड़ियाघर में पसंदीदा खुराक खिलाएं। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए जुमेरात को कबूतरों को दाना और चीलों को गोश्त डालें। घर में घोड़ा, नर और मादा कबूतरों की परवरिश नेक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।